भुला के घर बार पिया। आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भागी। कि तुम वैसी हो जैसा तुम खुद को कहती हो, और शौहर की जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए ड्रामे करती हो ना। अरे ये अरबाज की सास ने धोखे से जो हमसे हथियाया है ना। अच्छा, तो फिर साबित करो। जब मैं सूद की वसूली ना की तो मेरा नाम भी मलिक बिलाल नहीं, एक झटके में वापस ले लूंगा। मलिक बिलाल उसे सिर्फ एक ही चीज चलाती है, और वो है उसकी ना खत्म होने वाली लालच। यही वो चीज है जो इस पूरे ड्रामे के फसाद की जड़ है। यानी बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी है, इसकी लालच की तो कोई हद ही नहीं है। वो पहले ही अरबाज की सारी जायदाद हड़प कर चुका है, लेकिन इसका पेट अभी भी नहीं भरा। अब इसकी नजरें शादी में मिले तोहफों पर हैं, मतलब होश की इंतहा है। और अब यहाँ से बिलाल की लालच एक बिल्कुल नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेती है। अब ये मामला सिर्फ पैसे या जायदाद का नहीं रहा, बल्कि ये एक सीधे साधे अल्टीमेटम में बदल गया है, जिसने दूसरे खानदान को बुरी तरह कोने में लगा दिया है। बिलाल की चाल यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो वो दिखा रहा है कि बड़ी शराफत से फरा का रिश्ता मांग रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक खुली धमकी है। वो साफ कह रहा है कि या तो रिश्ता दो या फिर मैं वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुम्हारे पास है। वो फरा के मुस्तकबिल को अपनी भत्ताखोरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है ना? बिलाल की इस चाल के जवाब में मुराद की माँ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस धमकी का जवाब आखिर दिया कैसे। और इनका जवाब बिल्कुल साफ है, कोई अगर मगर नहीं, कोई लेकिन नहीं, सीधा और दो टोक फैसला। फरा इस घर की बहू किसी भी सूरत में नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिलाल के पूरे मंसूबे के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। पर बात सिर्फ ना कहने पर ही खत्म नहीं होती। मुराद की माँ ने इस इनकार के साथ एक ऐसा जबरदस्त और फौरी मंसूबा जोड़ा है जो बिलाल की सारी बाजी ही पलट सकता है। तो उनका जवाबी हमला क्या है? ये एक 3 कदमों का मंसूबा है। पहला कदम, रिश्ते से साफ इनकार। दूसरा कदम, फौरन मुराद के लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढो। और तीसरा कदम, जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इस एक चाल से वो बिलाल के हाथ से फरा वाला सबसे बड़ा पत्ता ही छीन रही हैं।